पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा नहीं छोड़ेंगे, कैसे को नहीं छोड़ेंगे? मुझे जूनियर जी चाहिए। ये तो वही सफर है, लगता है नागिन ने डस लिया है। वो जूनियर जी बहुत होशियार और बहुत चालाक बच्चा है, इतनी आसानी से तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाला है। इसके लिए तुम्हें एक खूबसूरत चाल चलनी है। आखिर ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं मैं जूनियर जी के बच्चे को? ना मैं उसकी शक्ल जानती हूँ और ना ही सूरत। मुझे बता जूनियर जी कहाँ मिलेगा? मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। मुझे नहीं मालूम। चलिए। ये तो कुछ शैतानी शक्ति लगती है। मुझे इसे भी खत्म करना होगा। मुझे कुछ ना कुछ और करना चाहिए। चिंकारा उसे ढूंढ कर ला सकता है, वो बड़ा दयालु है ना। मैं उसका भेद जान चुका हूँ, वो मुझे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकती है। धोखा, मेरे साथ धोखा, नागिना के साथ धोखा। उस छोटे से लड़के की कितनी हिम्मत! नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी मैं। उस लड़के की बू यहाँ तक तो महसूस हो रही है, लेकिन बाकी दिशा से क्यों नहीं आ रही? लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या? अच्छा, तो वो लड़का जानता था कि नागिन पानी में किसी की बू महसूस नहीं कर सकती, और इसीलिए उसने पानी का रास्ता अपना लिया। लेकिन कब तक बचेगा वो? बहुत चालाक और होशियार बनता है। मुझे और कैटी को अपनी आतंक लीला शुरू करनी होगी, अपनी आतंक लीला शुरू करनी होगी, करनी होगी। अब देखना जूनियर जी कैसे फंसता है। मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता प्रोफेसर फर्नांडो। पहले तो उस नागिन ने उस सफर को मार दिया और फिर उस पेड़ बाबा को देखते देखते जला दिया। वो लड़ते लड़ते कभी नागिन बन जाती, कभी औरत बन जाती, कभी नागिन बन जाती, कभी औरत बन जाती। ओम नगण्य गण्या शक्ति त्राय त्राय अजन्य। ओम किम किम शक्ति त्राय त्राय दाहा।
नागिन नागिना ही नहीं, बिल्ली कहती भी है। ये दोनों रोमांचों की बहुत ही खतरनाक शक्तियां हैं जो अपनी मायावी शक्ति से धरती पर जूनियर जी की तलाश में निकली है, यानी हरी तलाश में निकली है। वो किसी भी वक्त तुम तक पहुंच सकती है। इनकी शक्ति असीम है, इसका मुकाबला करना तुम्हारे वश में नहीं। लेकिन प्रोफेसर फर्नांडो, उन शक्तियों का कोई तो तोड़ होगा। होगा, अवश्य होगा, लेकिन उस तोड़ तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। और जब तक मैं उस तोड़ तक नहीं पहुंच सकता, तब तक तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उनसे बचकर रहना पड़ेगा, उनसे छिपकर रहना पड़ेगा। तो आप ही मुझे राह सुझाइए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जब तक मैं तुम्हें आज्ञा न दूं, तुम्हें जूनियर जी के रूप से दूर रहना होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करना होगा जो किसी भी आम बच्चे की ताकत से बाहर। किसी के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी तबाही हो, कोई भी बर्बादी हो, किसी प्रकार की भी कोई घटना हो, तुम्हें इन सब घटनाओं से अपने आप को दूर रखना होगा। समझ गए? जी। और हाँ गौरव, तुम्हारे शरीर की गंध उस नागिन को लग चुकी है। हालांकि वो ये नहीं जानती कि तुम ही जूनियर जी हो, लेकिन तुम उसका रहस्य जान चुके हो। इसलिए तुमसे बदला लेना उसका धर्म है और तुम्हें खत्म करना उसका मकसद। तो फिर अब क्या होगा? सब शुभ ही होगा वत्स, देखते जाओ। ओम तीव्रस्य पुष्प प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। गौरव, गौरव, वत्स, सोते जागते, उठते बैठते, आते जाते, किसी भी समय, किसी भी दशा में इस सुगंधित पुष्प को अपने शरीर से अलग मत रखना, कदापि नहीं, समझे? जो आगे प्रोफेसर फर्नांडो। ये लो पुष्प ग्रहण करो। ध्यान से। गौरव को रोमांचों की दो खतरनाक ताकतों ने घेर रखा है। मैंने गौरव को सब समझा तो दिया है, लेकिन फिर भी उसकी हिफाजत के लिए मुझे गौरव के बाबा की आत्मा को बुलाना ही पड़ेगा और मुझे पहले से अधिक चौकन्ना रहना है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? जंगलों में, गांव खेतों में तो नाग डसते ही थे, अब शहरों में भी आने लगे हैं। गरीबों की तो यहाँ भी बहुत, वहाँ भी बहुत।
लोग मर गए। आखिर ये पुलिस क्या कर रही है? अरे कर रही है। लगता है किसी खतरनाक जानवर ने इनकी ये गत बनाई है। पता नहीं है खूनी दरिंदे जंगल छोड़कर आबादी में कैसे आ जाते हैं मासूमों का खून बहाने के लिए। आज की ताजा खबर, शहर में मौत का तांडव, जगह जगह पर लाशें। आज की ताजा खबर, किसी जंगली जानवर ने 7 आदमियों और 9 बच्चों को नोच डाला। नोची कसौटी लाशें। आज की ताजा खबर, जहरीले नागों के डसने से 5 लोग मरे। आज की ताजा खबर, लोग हैरान, पुलिस परेशान। आज के मुख्य समाचार, शहर में मौत का तांडव, पुलिस परेशान। अरे पढ़ा आप लोगों ने? लोगों की रस्में मौतें। कोई दरिंदा लोगों को नरोज खसोट कर मार रहा है। वो कौन सा जंगली जानवर हो सकता है अभी तक पता नहीं चला। कई जगह तो जहरीले नाग डसने की खबरें हैं। लोगों में परेशानी बढ़ गई है और पुलिस का पहरा चारों तरफ बढ़ गया है। क्या होगा भैया? नमस्कार। आज के मुख्य समाचार, शहर और आसपास के गांवों से नाग के डसने की खबर मिली है और साथ साथ जंगली जानवर द्वारा मारे गए 53 से ज़्यादा आदमी, औरतें और बच्चों की लाशें मिली। शहर में आतंक का माहौल है। पुलिस अपनी चौकसी के बावजूद नाकामयाब। जनता में रोष की लहर। पता नहीं किस वक्त और कहां नाग और जंगली जानवर का हमला हो जाए। सरकार ने जनता को सतर्क रहने की अपील की है। और अब मौसम का हाल और आसपास के क्षेत्र। चिंकारा, मजा आ गया गोगा, मजा आ गया। कैटी और नागिना ने कमाल कर दिया। शहर में चारों तरफ तबाही, लाशें ही लाशें। हर तरफ मौत का तांडव मचा हुआ है, मौत का तांडव। गोगा, अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि बहुत जल्दी मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, बहुत जल्दी। क्योंकि जितनी लाशें गिरेंगी उतनी जल्दी मुझे लक्ष्य मिलेगा, उतनी जल्दी। जूनियर जी, वो ग्रहणों का टुकड़ा जो तुम्हारे पास है बहुत जल्द मेरे पास होगा, बहुत जल्द। और तुम्हारा सर मेरे पाँव में। कहाँ छुपेगा तू? ग्रेट फिमांचो, महाबली कप्तेश्वर की शक्तियां तो कमाल की हैं। इतने लोग मरेंगे जितना कि महाभारत की युद्ध में भी नहीं मरे थे। कंस ने भी इतना वध नहीं किया था। रावण ने भी इतने लोग नहीं मारे थे जितना कि अब मरेंगे। चारों तरफ लाशें होंगी, हर तरफ लाशें होंगी। प्रलय। और जो बचेंगे उन सबको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मेरा हुक्म, सिर्फ मेरा। तन मन धन से मेरे प्रति झुकेंगे, मेरे प्रति, ग्रेट फिमांचू के प्रति। मजा आ गया। ग्रेट फिमांचो, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसे पिंजरे में से बाहर निकालिए। मेरी आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं। आज्ञा दी। ग्रेट फिमांचो, मुझे बाहर निकालो, मैं नहीं छोड़ूंगा। ग्रेट फिमांचो, मुझे बाहर निकालो। बबो, अच्छा, इतनी गर्मी? ये ले। मैं बाहर आ गया। चलो, बढ़ा दे। रुको। मजा आ गया, मजा। तुम दोनों का गर्म खून देख के मुझे मजा आ गया। तुम दोनों का मौत का तांडव अवश्य होगा। यहाँ नहीं, यहाँ मैं कहूँगा चिंकारा। पहले तो बड़े लोग सांप और उस दरिंदे का शिकार बनते रहे। पुलिस लाशें उठाती और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। बस क्या है उन्होंने लोगों के लिए? कुछ भी तो नहीं। अब तो हद हो गई। छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्याएं। हे भगवान, सच में कलयुग आ गया है, कलयुग। ऐसे वक्त पर पहले जूनियर जाकर बचा लेता था, लेकिन इस बार तो उसका भी कुछ पता नहीं ये खूनी खेल कब तक चलता रहेगा। जूनियर जी, कहीं से आ जाओ।
बचा लो इन मासूमों की जान। अरे क्या जूनियर जी लगा रखा है तुमने? सब सुनी सुनाई बातें हैं। जूनियर जी होता तो आता ना। है, जूनियर जी है और वो जरूर आएगा। इस मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद जरूर करेगा। अरे छोड़ो इन अंधविश्वास की बातों को, हमें ही कुछ करना होगा। हमें अपने बच्चों को स्कूल जाने से हटाना होगा, उन्हें बाहर खेलने से रोकना होगा। पता नहीं हम लोगों को क्या होगा। चिंकारा, मौत का खेल शुरू किया जाए। वो हमारे काल यंत्र की शक्ति को चिंकारा। देश का कोई भी पेपर उठा के देख लो, प्रेस और पब्लिक की एक ही दुहाई है कि पुलिस बेकार है, नकारा है, पब्लिक की हिफाजत नहीं कर सकती। मैं होम मिनिस्ट्री को क्या जवाब दूंगा? रोज रोज खून, कत्लेआम। अरे पहले से बड़े लोगों का कत्ल हो रहा था और अब छोटे मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों? सर ये किसी इंसान नहीं, किसी शैतान का काम लगता है। वो अपने खूनी पंजों और जहर से लोगों का खून कर रहा है। अगर वो इंसान होता तो मुझे पकड़ा जाता। सर हमने अपनी तरफ से पूरी चौकसी बढ़ा दी है सर, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए, मगर मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मौत का ये नाटक बंद होना चाहिए और अगर वो कोई इंसान है तो उसे फौरन गिरफ्तार करो और अगर वो कोई दरिंदा है तो उसे देखते ही गोली मार दो। शूट हिम एंड दिस इज माय ऑर्डर। इज दैट क्लियर? यस सर। तुझे मना किया था ना बाहर निकलने के लिए, मना किया था ना। मम्मी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बस यही खेलूंगा। मैं यही खेलेगा? तुझे पता है बाहर निकलने वाले बच्चों की मौतें हो रही हैं? है कुछ पता है? टीवी पे सारा दिन कार्टून देखता रहता है, न्यूज़ सुनता है तू। चल अंदर जा, अंदर जा। अगर बाहर निकला ना तो टांगे तोड़ दूंगी। लेकिन मम्मी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बाहर जाकर आ जाऊँ। शैली, मैंने बाहर खेलने से कभी तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन आज तुम बिल्कुल बाहर नहीं जाओगी जब तक कि वो खूनी दरिंदे और खूंखार जानवर का खतरा टल नहीं जाता। प्लीज मम्मी, मैं बाहर ही खेलूंगी, कहीं दूर नहीं जाऊंगी। नो, कोई प्लीज प्लीज नहीं, तुम बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी, समझ गई ना?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इतने बच्चों की दर्दनाक मौतें और मैं चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा हूँ। करूँ तो क्या करूँ? काश प्रोफेसर फर्नांडो ने मुझे जूनियर जी बनने से नहीं रोका होता तो मैं अभी जाकर उन शैतानी शक्तियों का सर्वनाश कर देता जो मासूम बच्चों की मौत का कारण बनी घूम रही है। पता नहीं सब कब तक चलता रहेगा। अब तो हद हो गई। छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्याएं कल का गया है, कल नहीं, ये सब और नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? जूनियर जी कहीं से आ जाओ, जाओ इन मासूमों की जान। कोई जूनियर जी नहीं है। कोई जूनियर जी, मैंने किसी जूनियर को देखा ही नहीं। नहीं आएगा जूनियर जी। कोई जूनियर जी है ही नहीं। ऐसा कोई शख्स जूनियर जी इतना कमजोर नहीं है, इतना लाचार नहीं है, इतना मजबूर नहीं है कि अपनी आंखों के सामने मासूमों की जाने जाता देखता रहे। कभी नहीं। जी जय जय बूम। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी।